जादवपुर यूनिवर्सिटी। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका आरओआई आईआईटी से भी बेटर है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जितना कम फीस है उतना ही अच्छा इसका प्लेसमेंट है। बात करें इसके प्लेसमेंट की तो इसका एवरेज पैकेज 11 एलपीए है और इसका सीएससी एवरेज 20 से 22 एलपीए तक देखा जाता है। सरप्राइजिंगली इसके हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो वो आपका 1.8 करोड़ है, जो कि एक इंटरनेशनल पैकेज है। तो इतने अच्छे कॉलेज का कुछ तो कौन सा होगा, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में चल रहा होगा तो है। तो वही उसी बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये कॉलेज कैसा है, इसके प्रॉज एंड कॉन्स कैसे हैं, इसके हॉस्टल्स कैसे हैं, इसके स्पोर्ट्स फैसिलिटीज कैसे हैं और भी सभी चीज। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में। तो इसके बारे में पूरा जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेबजे काउंसलिंग तो ज्यादा नहीं बोलेंगे, ये हम लोग का प्राइस है 1000 रुपीज। हम लोग ये काउंसलिंग करवाते हैं वेबजे का, बट ये प्रॉपर काउंसलिंग होगा। हम लोग बाकी काउंसलर्स की तरह 200 या 240 नहीं लेते हैं कि जस्ट एक ग्रुप में पीडीएफ शेयर कर देना और फिर आप लोग को प्रोसेस करना है। नहीं, वैसा नहीं होता है। आप लोग को जस्ट अपने डॉक्यूमेंट देना है और बाकी सारे प्रोसेस हम लोग करेंगे। आप लोग को जस्ट इस टाइम पे करना है और एक एडमिशन करने का टाइम पे करना है। उसके बाद आप लोग को अपना एकेडमिक सेमेस्टर देखना है। उसके बीच के सारे स्ट्रेस हम लोग लेने वाले हैं। आप लोग की तरफ से सारे प्रोसेस करके देंगे, हर एक चीज। काउंसलिंग में आपका सारा प्रोसेस आ जाएगा, आपको कोई भी पीडीएफ भेजा नहीं जाएगा, कोई भी आपको आगे के प्रोसेस करने के टेंशन नहीं रहेंगे। सब चीज हम लोग करके देंगे। आप लोग को बस अपने सेमेस्टर के लिए पढ़ना स्टार्ट करना है और ये पेमेंट करिए, आप लोग स्ट्रेस फ्री रहिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सामने से तो नहीं, बट एक बार डिजिटली हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का कैंपस है, ये हम लोग का एंट्रेंस है। जादवपुर का ये एंट्रेंस है। ये हम लोग का लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी। ऐसे आप लोग देख सकते हैं, ये सब फेस्ट है, स्पोर्ट्स खेलते हुए बच्चे हैं। ये आपका कैंटीन है एक छोटा सा, जहां आप लोग खाते पीते दिखेंगे। ये सब आप लोग देख लीजिए, लाइब्रेरी का है, गेस्ट हाउस है। तो अब बात करें हम लोग जादवपुर के बारे में, इसके कैंपस के बारे में। तो ये 1955 में एस्टैब्लिश हुआ है। इसके कैंपस की बात करें तो इसका कैंपस 56 एकड़ में है और ये 1955 में एस्टैब्लिश हुआ। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग समझ सकते हैं इसका एलुमनाई नेटवर्क कितना अच्छा होगा। इसका एनआईआरएफ रैंकिंग की बात करें तो इंडिया में 19th ओवरऑल आता है, 12th इंजीनियरिंग कैटेगरी में आता है और 9th यूनिवर्सिटी के अमंग आता है। ठीक है, बात करें इसके लोकेशन की तो ये 188 राजा एससी मलिक रोड कोलकाता में आता है। ठीक है, तो ये इसका लोकेशन है। तो इसकी कनेक्टिविटी भी देख लेते हैं कि इसके पास जाए कैसे। तो हावड़ा स्टेशन से इसका 15 किलोमीटर दूर है, कोलकाता स्टेशन से 13.2 किलोमीटर और एयरपोर्ट की बात करें तो ज्यादा दूर हो गया, 22.5 किलोमीटर। बात करें सर्टिफिकेशन की तो ये नैक से सर्टिफाइड है, वो भी A+ ग्रेड से। बात करें इसके फी स्ट्रक्चर की तो आप लोग बीटेक कर रहे हैं, अगर आप लोग इधर बीटेक कर रहे हैं विदाउट नॉन आईटी में, नॉन आईटी ब्रांच में, तो आपको ज्यादा नहीं, बस 3000 कॉस्ट है। आपको बस 3000 पे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग आईटी लेकर कर रहे हैं तो आपको 30,000 तक पे करना पड़ेगा। फिर भी पता है आप लोग को ओवरऑल 4 साल का आप लोग को 1 लाख तक हो जाएगा। जबकि अदर कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस, अदर प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस, आपके इससे कई ज्यादा कॉस्ट होते हैं। आपको 30,000 दे के भी यहाँ पे 1 लाख के अराउंड 4 साल निकल जाएगा। तो इसीलिए कॉलेज बहुत कम फीस में है कंपैरिजन टू अदर कॉलेजेस और प्लेसमेंट उसके उतने ही अच्छे हैं, इसलिए ये कुछ ज्यादा स्पेशल है। ट्यूशन फी की बात करें तो यहाँ मैंने बता दिया, बीटेक प्रोग्राम इंक्लूडिंग सीएससी रेंज आपका 20,000 से लेकर 32,000 तक देखा जाएगा पर ईयर। हॉस्टल फीस की बात करें तो वो अराउंड 1200 पर ईयर रहेंगे आपके। मोड ऑफ एडमिशन की बात करें तो इसमें ये कौन से, इसमें एक बड़ा कौन से देख सकते हैं कि आपका ये जेईई मेंस के रैंक पे नहीं होता है, इंस्टीड ऑफ वेबजे रैंक। आपका जेईई के रैंक से नहीं होगा, ये आपके वेबजे के रैंक से होगा। इसके लिए एक स्पेसिफिक एग्जाम होता है जो कि बंगाल का एग्जाम है, वेबजे एग्जाम, तो वो आपको देना पड़ेगा इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। बात कैसे कट ऑफ की तो ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक इसका ये चाहिए
ओबीसी, SC ST और ओपन के लिए ये चाहिए। आप अपना देख सकते हैं ब्रांचेस के हिसाब से, लाइक CSE का 90, ऑल इंडिया 10 और OBC 600, SC ST 950 एंड 5000। प्लेसमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने बता दिया, यहाँ पे अगर आप मेन वेबसाइट से देखें जादवपुर के तो वहां पे आपको 1.4 करोड़ दिखाएगा, बट इंटरनली मुझको ये डिटेल्स आया है कि 1.8 करोड़ तक लगा है, जो कि एक फेसबुक के थ्रू लगा है। डोमेस्टिक की बात करें तो 57 लाख इसका हाईएस्ट पैकेज है, एवरेज 11 LPA है और CSE एवरेज 20 से 22 LPA तक है। बात करें इसके टॉप रिक्रूटर की तो आपका बजाज हो गया, वेदांता हो गया, फिर आपका देखने को आया तो आपका एयरबस और जंक्शन, टाटा और अनअकैडमी जैसे कंपनीज यहाँ पे आते हैं। बात करें इसके हॉस्टल फैसिलिटीज की तो इसमें 9 हॉस्टल्स बॉयज के लिए हैं और 4 हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए। बट यहाँ कॉन्स ये भी है कि यहाँ पे हॉस्टल्स सबको नहीं मिलते हैं, हॉस्टल्स बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स भी हैं, लाइक पेरेंट्स के सैलरीज कम होने चाहिए, उन्हीं बच्चों को हॉस्टल मिलता है, और भी कुछ कुछ थिंग्स हैं जो आपको फिल करना पड़ेगा और वो आप अगर एलिजिबल हैं तभी आपको हॉस्टल्स मिलेगा। बाकी बच्चे पीजीज भी प्रेफर करते हैं फॉर बेटर स्टडीज और रहने के लिए। यहाँ पे एक और दिक्कत है कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लीनिनेस उतना नहीं देखने को मिलता है। ऑब्वियसली कम फीस है तो कहीं ना कहीं तो कॉन्स होंगे, तो यहाँ पे क्लीनिनेस और इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ ज्यादा खास नहीं है। फर्स्ट ईयर के हॉस्टल हॉल नंबर 9 में होते हैं और इसमें 4 सीटर रूम्स हैं, ठीक है। बात करें सॉल्ट लेक वाले कैंपस के हॉस्टल की तो वो सिंगल रूम हॉस्टल है, उसका डाटा हाई स्पीडली है क्योंकि लैन केबल है, बाथरूम कॉमन टू ईच विंग्स है, वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आपको वहां पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस देखने को नहीं मिलेंगे। आप वहां पे मतलब एक हॉस्टल का टाइमिंग होता है ना कि सुबह के 6 से 9, 6 से 9 या फिर 6 to 9, बट वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। एक तरफ से वो अच्छा भी है और एक तरफ से बुरा भी है, आपको खुद में वो आपको रखना पड़ेगा रिस्ट्रिक्शन कि आप क्या करना है, कैसे करना है, अगर आपको स्टडीज में ज्यादा फोकस करना है तो यहाँ पे कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शंस नहीं देखने को मिलती है, हाईली फ्रीडम है, आप लोग हॉस्टल में कुछ भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट जादवपुर में क्वाइट फन इफ यू वांट टू एंजॉय अ बाइट, ठीक है, आप लोग फन कर सकते हैं। बहुत बच्चे पीजीज भी लेते हैं फॉर बेटर स्टडी। हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करें तो ये आपका हॉस्टल्स का सारा डाटा है कि वुमेन्स हॉस्टल में एक सुपरिटेंडेंट होती है, उसका टेलीफोन नंबर, यूजी पीजी रूम नंबर कितने होते हैं, क्या होते हैं, सारी डिटेल्स है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो कि डायरेक्ट वेबसाइट से निकाले गए हैं बिल्कुल ही। हॉस्टल फैसिलिटीज टोटल अकोमोडेशन 1876 है, मेल का 1254 और फीमेल का 622। बात करें हॉस्टल फैसिलिटीज को, यहाँ पे 2 क्रिकेट ग्राउंड, 2 फुटबॉल ग्राउंड, 2 बास्केटबॉल ग्राउंड, 4 वॉलीबॉल कोर्ट, 1 टेनिस कोर्ट, 1 कॉमन हैंडबॉल एंड 1 बैडमिंटन एंड सो ऑन। और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स आप लोग देख सकते हैं। और लाइब्रेरी की बात करें तो ये तभी स्टैब्लिश हुआ है जबकि एक जादवपुर यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुआ है, यानी कि 1955 में। इसका पर्पस यही है कि आप नॉन टीचिंग स्टाफ्स वहां बैठ सकते हैं और स्टूडेंट्स ऑफिसर्स वहां पे जाके रिसर्च कर सकते हैं, स्कॉलर्स रिसर्च कर सकते हैं, बाकी फैकल्टीज भी वहां बैठ सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन इट रिगार्ड्स द एज वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड लाइब्रेरी इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल लाइब्रेरी है, सॉल्ट लेक में कैंपस लाइब्रेरी है, 36 डिपार्टमेंटल लाइब्रेरीज अंडर आर्ट्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, 23 लाइब्रेरीज अंडर स्कूल एंड सेंटर ऑफ इंडिसिप्लिनरी स्टडीज। सेंट्रल लाइब्रेरी का एक्सेस क्या है तो ऑल सेंट्रल लाइब्रेरीज इज कोर फैसिलिटीज यूज्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ जादवपुर यूनिवर्सिटी स्कॉलर फॉर फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट एज वेल, ठीक है। क्लब्स की बात करें तो वहां पे फोटोग्राफिक क्लब्स है, म्यूजिक क्लब है, ड्रामा क्लब, पेंटिंग क्लब, आर्ट्स एंड लिटरेरी सोसाइटी और भी बहुत सारी सोसाइटी आपको देखने को मिलेगी। फेस्ट की बात करें तो वहां पे एक साइंस फेस्ट होता है जिसका नाम सीजन है और एक कल्चरल फेस्ट होता है जिसका नाम संस्कृति है। अभी बात करें इसके प्रोज एंड कॉन्स की तो आपका प्रोज तो सबसे पहले आपको पता है कि सबसे अच्छा प्रोज है उसका कि सबसे कम फीस है, जादवपुर का फीस बहुत ही कम है, वो आपका सबसे बड़ा कॉन्स हुआ। वेरी लो फीस,
तो सबसे बड़ा प्रोज तो मैंने पहले ही बता दिया था कि सबसे कम फीस है इसके, और जितना ही कम फीस है उतना ही रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसका, यानी कि सबसे कम इसका फी है और उतना ही अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि अच्छा प्लेसमेंट आपको देखने को मिलता है। फिर इसके क्लब्स और सोसाइटी एक बड़ा प्रोज है इसके लिए। कॉन्स की बात करें तो एक ही सिंगल कॉन्स है, जो इसमें जेई मेंस के रैंक पे एडमिशन नहीं होता, वेबजी के रैंक पे एडमिशन होता है, और कुछ इसके इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, कुछ अच्छे खास नहीं है, वो इसका एक कॉन हो गया। बाकी कुछ खास कॉन्स है नहीं इसके। इतना अच्छा कॉलेज है, अगर आप वेस्ट बंगाल में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं तो ये आप बहुत ही पहले कंसिडर करना चाहिए, जादवपुर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। अगर आप वेस्ट बंगाल का सोचे तो आप इसको जरूर कंसिडर करिए, और कमेंट बॉक्स में कोई भी आपको नीड हो, कोई भी आपको जरूरत पड़े, और कमेंट बॉक्स में आप बता दें कि आपको कुछ भी डाउट हो, वो हम लोग जरूर क्लियर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा काउंसलिंग का चार्ट है, आप लोग देख लें, और अगर आप लोग कोई भी नीड हो तो आप लोग इस नंबर पे कॉल करें।